कहता है कि इन हाउ मेनी वे कैन 3 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 बॉयज, है ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्राइजेस 3 है, नंबर ऑफ प्राइजेस कितना है 3, और नंबर ऑफ बॉयज है 4। 3 प्राइज जो है 4 लड़कों को बांटना है। कितने तरीके बांट सकते हैं, क्योंकि व्हेन नो बॉय गेट मोर देन 1 प्राइज, है ना, ठीक है। मतलब यहाँ रिपीटेशन नॉट अलाउड, नो बॉय कैन गेट मोर देन 1 प्राइज, एक लड़के को एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिलेगा, है ना, यही बोल रहा है। मतलब आपका क्या है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। देखो पहला केस में क्या बोला है, व्हेन नो बॉय गेट मोर देन 1 प्राइज, कोई भी लड़के को एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिलना चाहिए, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड, है ना, ठीक है। अच्छा, तो आप 3 तरीके से बना सकते हैं। देखो इस तरह से 2 तरीके से बना सकते हैं। रिपीटेशन नॉट अलाउड में परमुटेशन का फॉर्मूला भी यूज हो सकता है। 3 प्राइज है, फर्स्ट प्राइज है, सेकेंड प्राइज है और थर्ड प्राइज, ठीक है। टोटल कंडीशन टू गिव फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज दिए जाने का कुल तरीका सर 4 है। अरे 4 लड़का में से किसी एक को चुन के हम प्राइज पकड़ा दिए, तो 4 हो गया, ठीक है। अच्छा, टोटल कंडीशन टू गिव सेकेंड प्राइज, चूंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं करना है, तो जो लड़का को पहला प्राइज मिला उसको अब क्या करेंगे, मना कर देंगे, बोलेंगे अब बाकी, ठीक है ना, 3 हो गया। टोटल कंडीशन टू गिव थर्ड प्राइज, यानी कितना हो जाएगा 2, 4 3 2, रिपीट नहीं ना करना है, तो 4 में से किसी एक को चुन के पहला प्राइज दिए, फिर जिसको पहला प्राइज दिए उसको हटा देंगे, अब 3 में से किसी एक को चुनेंगे, फिर 2 में से किसी एक को चुनेंगे, है ना, तीसरा हो गया। टोटल वे 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी कितना 24, है ना। या इसको एक और तरीके से बना सकते थे, सेकेंड मेथड भी आप यूज कर सकते थे टोटल वे निकालने का, जब रिपीटेशन अलाउड ना हो। 4p3, 4 में से किसी 3 को चुन लेना है, 4 लोगों में से कोई 3 लोगों को प्राइज दे देना है। तो 4 का फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल। याद रखना है कि हमेशा परमुटेशन फॉर्मूला तभी लगेगा जब रिपीटेशन अलाउड ना हो, ठीक है। अब दूसरा, अब बॉय कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, है ना, एक लड़के को कितना भी प्राइज मिल सकता है, कितना भी, 2 4 6 1, सॉरी 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, when a boy can get any number of prizes, यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगेगा परमुटेशन वाला, एक लड़के को कितने भी प्राइज मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, ऐसे भी देखो पहला प्राइज देने के लिए कितने लोग अवेलेबल हैं, 4, दूसरा के लिए फिर 4, तीसरा के लिए फिर 4, क्योंकि भाई कितना भी प्राइज एक आदमी को मिल सकता है, ठीक है। अच्छा देखिए आप, टोटल वे टू गिव फर्स्ट प्राइज इक्वल टू 5, total way to get second prize 4, total way to get
थर्ड प्राइज 4, यानी टोटल भी हो गया 4 इंटू 4, यानी 64 तरीके से प्राइज बांट सकते हैं। ये 2 हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट आ रहा है, एक कंडीशन डाला है तीसरा में कि अ बॉय डज नॉट गेट ऑल द प्राइजेस। अ बॉय डज नॉट गेट ऑल द प्राइजेस। अ बॉय डज नॉट गेट ऑल द, तो इसका आंसर क्या होगा सर? इसका बहुत ही आसान आंसर है, टोटल वेज 64 माइनस 4 यानी कितना 60। सर कैसे कैसे? ये जो आंसर हम निकाले हैं 64 किसका निकाले हैं कि कितना भी प्राइज किसी को भी मिल सकता है। एक बच्चे को एक प्राइज भी मिल जाए, 2 भी मिल जाए, तीनों भी मिल जाए। लेकिन मेरी बात समझे, यहाँ पर 4 लोग थे, याद करो। चार लोग थे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक लड़के को सभी प्राइज नहीं मिलना चाहिए, मतलब तीनों प्राइज इसको मिलेगा वो भी नहीं चलेगा, तीनों प्राइज इसको मिलेगा वो भी नहीं चलेगा, तीनों प्राइज इसको मिलेगा तो भी नहीं चलेगा, तीनों प्राइज इसको मिलेगा तो नहीं चलेगा। 2 मिल सकता है, तीनों नहीं मिल सकता, क्योंकि टोटल ऑल प्राइज, अ बॉय डज नॉट गेट ऑल द प्राइजेस, है ना। एक लड़के को पूरे के पूरे प्राइज नहीं मिलने चाहिए। जैसे 3 प्राइज है ना, टोटल पूरा प्राइज कितना है? 3 है, ठीक है। तो तीनों प्राइज एक ही लड़का को कभी नहीं मिलना चाहिए। ये जो आंसर आया है वो कितना भी प्राइज किसी को मिले उसका आंसर हो गया। उसमें से तीनों प्राइज इसको मिल जाए, या तीनों प्राइज इसको मिल जाए, या तीनों प्राइज इसको मिल जाए, या तीनों प्राइज इसको मिल जाए। ऐसे कितने तरीके हो गए? 1 2 3 4 तरीकों को उसमें से हम क्या कर दिए? माइनस, तो आंसर आ गया 60। फिर से देखिए, 64 आया है ना सर? ठीक है ठीक है, चलिए 64 आया है। एक ही लड़के को सभी प्राइज नहीं मिलने चाहिए, एक ही लड़के को सभी प्राइज। 64 क्या चीज का आंसर आया? कितना भी प्राइज मिलना चाहिए। एक लड़के को एक प्राइज मिले, या 2 प्राइज मिले, या तीनों मिले, ये सब हो गया, सबका आंसर 64 आया। उसमें से तीनों प्राइज अगर एक ही लड़का को मिल गया, क्योंकि ऑल मना कर दिया है, ऑल प्राइज एक ही आदमी को मिलना है, यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो ऐसा 4 ही तरीका हो सकता है कि मान लो कि पूरा प्राइज फर्स्ट लड़के को मिल गया, पूरा प्राइज सेकेंड को मिल गया, पूरा थर्ड को मिल गया, पूरा फोर्थ को मिल गया, तो वो हम इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। टाइम पास मत करिए, बोला जाए। और कोई डाउट? लोग बोल भी नहीं करता है, बनाया ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी वे 10 सीट इज ऑक्यूपाइड, in how many way can 10 seat in a bus is occupied by the 4 passenger। ठीक है, पहला ए भी बता देते हैं, बी भी बता देते हैं। पहला 1 क्या बोला कि इन हाउ मेनी वे 10 सीट ऑफ बस इज ऑक्यूपाइड बाय द 4 पैसेंजर। टोटल नंबर ऑफ सीट, टेन, और टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर, 4 है, ठीक है ना। 10 सीट है और 4 पैसेंजर के द्वारा कितने तरीके से बैठा जा सकता है। पहला एक चीज समझ लो, 2 बातें समझो। पहली बात है, क्या रिपीटेशन अलाउड होगा कि नहीं होगा? देखो सीट 10 है, दस सीट है, अब 4 पैसेंजर लोग बैठ चढ़ा, तो कितने तरीके से ये लोग सीट को ग्रहण कर सकता है। आप एक बात सोचो, कोई एक पैसेंजर यहाँ आके बैठ गया, तो क्या दूसरा पैसेंजर उसको मुंडी पर आके बैठेगा? क्यों बैठेगा? रिपीटेशन तो कभी अलाउड नहीं होगा यहाँ पर। अरे भैया, सीट के केस में कभी भी रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है।
बस में पैसेंजर एक सीट पर दो को पैसेंजर बैठेगा क्या? ऐसा तो नॉर्मली नहीं होता है, एक के ऊपर एक थोड़े बैठता है ना? ठीक है, तो सबसे पहली बात तो है कि ये रिपीटेशन नॉट अलाउड है ना? सीट वाला में कभी रिपीटेशन अलाउड होता नहीं है, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात ये है, किसको चुनेगा? पैसेंजर जाके सीट देखेगा ना कौन वाला सीट पर बैठे हैं, कि सीट देखेगा कि पैसेंजर कौन वाला को अपना ऊपर बैठा है? ऐसा थोड़े होता है। सेलेक्ट सीट को किया जाता है, सेलेक्ट पैसेंजर को नहीं किया जाता है। पैसेंजर सीट को चुनेगा कि सीट पैसेंजर को चुनेगा? आंसर इज पैसेंजर सीट को चुनेगा, है ना? ठीक है, तो हमको चुनना सीट है ना? ठीक है, अच्छा, टोटल वे टू सेलेक्ट सीट बाय फर्स्ट पैसेंजर। पहले पैसेंजर के पास कितने सीट के अवेलेबल है? ऑप्शन 10। टोटल वे टू सेलेक्ट सीट बाय सेकेंड पैसेंजर, थर्ड पैसेंजर, 8, 7, है ना? ठीक है, यानी टोटल वे हो जाएगा यहाँ से 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 5040, ठीक है। पहला का आंसर ये हो गया, या आप इसको जब रिपीटेशन नहीं अलाउड है तब परमुटेशन का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। 10p4, 10 में से कोई भी 4, यानी 10 का फैक्टोरियल बाय 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल, यानी मिला जुला के 10 का फैक्टोरियल बाय 6 का फैक्टोरियल। अब तोड़ो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल बाय 6 का फैक्टोरियल, जो भी आएगा 5040। ठीक है, ये तो पहला का आंसर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोला है? In how many ways 6 prizes can be distributed among 3 person when each person is eligible for any of the prizes? ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ प्राइजेज 6 और नंबर ऑफ पर्सन 3। 6 प्राइज 3 लोगों के बीच बांटना है, कितने तरीके से हम ये प्राइज उनको बांट सकते हैं? ठीक है, अच्छा, ध्यान दीजिएगा। जबकि कि कितना भी प्राइस दिया जा सकता है, टोटल वेज एक भी चीज और सोचो बच्चा लोग, क्या व्यक्ति को चुना जाता है कि प्राइज को चुना जाता है? अरे व्यक्ति को चुना जाता है, कोई प्राइज को लेकर यही चुना जाता है कि इस प्राइज के योग्य कौन है, ऐसा होता है ना? टोटल वेज टू गिव फर्स्ट प्राइज, पहला प्राइज दिए जाने का कुल तरीका कितना होगा? 3 में से कोई एक आदमी को चुन लेंगे, टोटल वाइज टू गिव फर्स्ट प्राइज, 3 पर्सन है उसमें से कोई एक आदमी को दे देंगे, ठीक है, 3 हो जाएगा। टोटल वेज टू गिव सेकेंड प्राइज देने के लिए फिर 3 में से कोई एक आदमी को चुन लेंगे, फिर 3 में से, फिर 3 में से, फिर 3 में से, फिर 3 में से। ठीक है,
3 पे पावर 6 आंसर हो जाएगा। और बोलिए, देखिए सवाल क्या कह रहा है। इन हाउ मेनी वे 5 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप कैन बी बोर्न इन अ 3 फिंगर, है ना, ठीक है। अच्छा देखो टोटल नंबर ऑफ रिंग कितना है, ठीक है। और कितने अंगूठी उंगली में पहनना है, टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स टू ओल्ड, ठीक है। अब तुम ही सोचो बाबू, एक आदमी के 3 उंगली में, 3 ही उंगली में, 5 में नहीं, ऐसे मान लो ये 3 उंगली है, हालांकि है तो 5 उंगली होता है, उसमें 5 अंगूठी को पहनना है। तो अब क्या रिपीट नहीं करना पड़ेगा, एक उंगली में 2 अंगूठी नहीं पहनना पड़ेगा, 3 ही उंगली में 5 ठो अंगूठी पहनना है, 5 रिंग को 3 अंगूठी में पहनना है। तो ऐसा होगा कि एक अंगूठी के ऊपर एक दूसरा भी पहनना पड़ेगा, मतलब एक उंगली में एक से ज्यादा अंगूठी पहनना पड़ेगा, ये तो होगा ही, क्योंकि आपको अब 3 उंगली में 5 अंगूठी पहनना है, ठीक है, इसीलिए रिपीटेशन अलाउड। देखो पहला अंगूठी उठाएंगे, कितने ऑप्शन है, 3, तीनों में से कोई एक अंगूठी में उंगली में डाल देंगे, दूसरा उठाएंगे, तीनों में से एक में डाल देंगे, तीसरा तीनों में से एक डाल देंगे, 3 में से एक डाल देंगे, 3 में से एक डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टोटल वे टू वियर फर्स्ट रिंग, पहला अंगूठी को पहनने का कुल तरीका सर 3, 3 में से कोई एक उंगली में डाल देना है हम लोग को। सेकेंड रिंग को पहनने का तरीका, थ्री, टोटल वे टू वियर फोर्थ रिंग, 3, और टोटल वे टू वियर फिफ्थ रिंग, 3। टोटल वे कितना होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी आंसर होगा 3 पे पावर 5। हो गया आंसर, या 243 इसको कर दिया, कोई बात नहीं, हो जाए, गुना करोगे तो। देखिए एक बच्चे ने इसके सिंह का 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देर आर एम मेन और एन मंकी, इफ अ मैन हैव एनी नंबर ऑफ मंकी, एक आदमी एक से ज्यादा मंकी को रख सकता है, तो हाउ मेनी वे एवरी मंकी हैव अ मास्टर। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा समझो धैर्य से तो समझो। टोटल नंबर ऑफ मेन, एम, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ मंकी, एन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एम मैन और एन मंकी है। इन हाउ मेनी वे इफ अ मैन हैव एनी नंबर ऑफ मंकी, एक आदमी कितना भी मंकी अपने पास रख सकता है, तो कितने तरीके से हर मंकी का एक मास्टर मिल जाए, मास्टर मतलब होता है मदारी, है ना, हर मंकी को एक मास्टर मिल जाए, ठीक है। एक आदमी कितना भी मंकी को अपने पास रख सकता है, ठीक है, एक आदमी 2 मंकी रख सकता है, 3 मंकी रख सकता है ना, मतलब रिपीटेशन अलाउड हो गया, ठीक है ना। और तो हर मंकी का एक मास्टर होना चाहिए, कितने तरीके ऐसा हो सकता है, मतलब मंकी को बांटना है भाई, सिंपल से क्वेश्चन है, एन मंकी है, एम मैन है, इनके बीच ये मंकी को बांटना है, तो देखो एक मंकी इसको दे देंगे तो ये इसका मास्टर बन जाएगा, ये से, ठीक है, मंकी को बांटना है, रिपीटेशन अलाउड है ना, ठीक है। अच्छा
टोटल वे टू हैव अ मास्टर ऑफ फर्स्ट मंकी। पहला मंकी का मास्टर कितने तरीके से हो सकता है भाई? सिंपल सी बात है, पहला मंकी है ना को उठाएंगे, उसके पास कितने मास्टर है? मास्टर मतलब कौन होगा? मदारी। मदारी एम है और मंकी एन है ना, ठीक है। तो एम में से कोई एक मदारी चुन लिया जाएगा, एम। टोटल वे टू हैव अ मास्टर ऑफ सेकेंड मंकी के कितने मास्टर हो सकते हैं? रिपीट हो सकता है, फिर एम हो जाएगा, ठीक है। थर्ड मंकी के कितने मास्टर हो सकते हैं? एम। टोटल वे टू हैव अ मास्टर ऑफ फोर्थ मंकी, एम। पहली बात समझ में आया? देखो बचवा, ये मंकी है, मान लो कितना मंकी है? एन मंकी है, और ये मैन है, कितना मैन है? एन मैन, एम मैन है, ठीक है। बोल रहा है कि एक आदमी कितना भी मंकी को रख सकता है, तो हर मंकी का एक मास्टर कम से कम होना चाहिए। कैसे हो सकता है? पहला मंकी को पकड़े, है ना, कितने मास्टर हैं? एम में से कोई एक आदमी उसका मास्टर बन जाए, है ना, ठीक है। शर्त ये है कि एक आदमी कितना भी मंकी को रख सकता है। मास्टर होना मतलब हर मंकी का अपना अपना कोई ना कोई मदारी हो, है ना, ठीक है। दूसरा के लिए फिर एम में से कोई भी एक मास्टर हो सकता है। तीसरा के लिए एम में से कोई एक मास्टर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कितनी बार होगा? अप टू nth टाइम्स, है ना, ठीक है। देखो टोटल वे m इंटू एम इंटू एम इंटू एम, कहाँ तक? अप टू n टाइम्स तक होगा। जितना मंकी है उतना बार मास्टर हो सेलेक्ट होगा। तो अगर n बार कोई भी चीज गुना होगा तो m पे पावर n आंसर हो जाएगा। समझ में? सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर से एक बार समझा दें, क्वेश्चन में क्या बोला है कि मैन कितने हैं? m, और मंकी कितने हैं? n, है ना, ठीक है। एक आदमी कितना भी मंकी को रख सकता है, तो हर मंकी का मास्टर मिल जाए, इसके लिए कितने तरीके होंगे? मतलब सवाल है कि मंकी को पकड़ो, है ना, और मैन को दे दो, कोई भी एक मैन को, कि लो तुम्हारा ही मास्टर है। और एक मैन को कितना भी मास्टर मंकी मिल सकता है, वही सवाल है। तो मास्टर होने का मतलब क्या है? हर मंकी का अपना अपना कोई मास्टर हो, यानी मदारी हो, ठीक है। तुम एक मंकी को पकड़ो, उसमें जितने मैन है उसमें से किसी एक को पकड़ा दो, दूसरा को जितने मैन है कितने एक पकड़ा दो, जितना मंकी है उतनी बार ऐसा चलेगा। तो टोटल वे हैव द मास्टर ऑफ द फर्स्ट मंकी, एम, एंड पहला मंकी के कितने मास्टर हो सकते हैं? एम मैन में से कोई भी, दूसरा का एम मैन में से कोई भी, तीसरा का मैन में से चुनते चलना है। तो ऐसा कितनी बार होगा? जितना मंकी होगा। एम पे पावर है आंसर।